जय मसीह की। सो हम ये पास्टरल मिनिस्ट्री प्रैक्टिस करने का दूसरा सेशन देखेंगे। सो पास्टरल मिनिस्ट्री करते हुए पहला वो प्रीचर प्रचार करने का जिम्मेदारी है। दूसरा टीच करना शिक्षा देने का जिम्मेदारी है। तो इसके बारे में देखेंगे। ये ये देख लो। ये पास्टर पास्टर का काम करते हुए टीचर का जिम्मेदारी है। सो टीचर का जिम्मेदारी क्या है? तो while preaching is usually the most visible role of the pastor, it may not be the most important. सो हम ये पास्टर काम करते हुए टीचिंग करना शिक्षा देने का काम ये बहुत करते हैं। तो प्रचार करना प्रीच प्रीचिंग करना, तो टीचिंग शिक्षा देना ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये भाव काम करते हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्व करने का काम नहीं होगा। The responsibility of the pastor is not just to preach the gospel, the word of God, but to teach the word. So प्रचार करने का काम भी काम और टीचिंग करने का काम, ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो ये देख लो। ये पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 13 क्या लिखा है? ये जब तक पौलुस अपने चेले तीमुथियुस से बताते हैं, जब तक मैंने आऊं तब तक पढ़ने 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 में ये पब्लिक रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर। तो अंग्रेजी में लिखते हैं ये पढ़ना, पब्लिक रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर। इसका मतलब अकेला पढ़ना नहीं, लेकिन कलीसिया में तो संडे वर्शिप सर्विस करते हुए वो बाइबल पढ़ाना, और चौथे गुरु में बाइबल पढ़ाना, इसलिए वो पब्लिक पब्लिक रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर बोलते हैं। तो उपदेश देने और सिखाने में लोरिन रहो। तो यहाँ बाइबल रीडिंग पढ़ाने में उपदेश देना और सिखाना, प्रचार करना और सिखाना, ये दोनों ये पास्टर का काम आएगा। और इसमें ध्यान रखो, वो तीमुथियुस से बताते हैं। और तीमुथियुस 5:16 में ऐसा लिखा है, जो प्राचीन प्राचीन मतलब एल्डर, ये पास्टर लोगों के लिए बताते हैं। पास्टर लोग अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। सो पास्टर लोगों का सबसे ज्यादा काम क्या है? वचन सुनाना, प्रचार करना और सिखाना, टीचिंग। सो प्रीचिंग एंड टीचिंग ये दोनों महत्वपूर्ण का काम है पास्टर लोगों के लिए। इसलिए एजरा 7:10 में क्या लिखा है? क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलाने और इसराइल इसराइल में
विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। सिखाने के लिए, इस्राएल लोगों को सिखाने के लिए, ये परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए तो अपना मन लगाया था। ये एजरा का काम था। वो पास्टर लोग हैं। तो पास्टर लोगों का काम दो दो काम दो भाव काम, ये प्रीचिंग करना और टीचिंग टीचिंग देना का काम है। इसलिए तो दोनों का काम भाव जरूरी है। और the spiritual gift people listed in the Ephesians, ये इफिसियों में ये teacher is not included, but pastor teacher is included. इसका मतलब the role of a pastor as a preacher might be equal to evangelist. So प्रचार करने का काम क्या है? preacher. तो preacher वो नाम नहीं लिखा है द इफिजियन 4 अध्याय में। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट में preacher नहीं आता है, क्योंकि ये इवेंजलिस्ट का काम के समान है। इसलिए पास्टर या टीचर वो अलग से आता है, लेकिन preacher ये इवेंजलिस्ट के काम से तो दोनों सेम काम है, इसलिए इवेंजलिस्ट का नाम आता है। इसलिए ये प्रीचर एंड टीचर ये दोनों सबसे जरूरी है। लेकिन यहाँ टीचर के बारे में हम देखेंगे तो पास्टर का जिम्मेदारी तो टीचर कैसे, अध्यापक के समान कैसे होना चाहिए। इसलिए ये टीचिंग का उद्देश्य क्या है? टीचिंग का उद्देश्य ये टू फीड हिज फ्लॉक गॉड्स वर्ड, ये लोगों को परमेश्वर का वचन को देना है। अपने अपने लोगों को ये आत्मिक खाना देना चाहिए। तो इसलिए ये फीडिंग में अपना बच्चों को, अपना लोगों को कलीसिया के लोगों से ये वचन देते हुए ये एजुकेशन आता है। एजुकेशन का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन को सिखाना। तो परमेश्वर का वचन का अर्थ क्या है? तो हमारा जीवन में ये वचन के अनुसार कैसे रहना चाहिए, तो ये सिखाते, ये एजुकेशन आता है। और इक्विपिंग आते हैं। इक्विपिंग क्या है? ये ट्रेनिंग देते हुए वो परमेश्वर काम करवाने के लिए तैयार कराना, वो इक्विपिंग बोलते हैं। इक्विपिंग, ट्रेनिंग पीपल इन righteous living the way of God so that they can live for Christ and minister in his church. So ये इक्विपिंग तैयार करवाना। और एडिफिकेशन का मतलब bringing people to maturity in Christ by teaching, admonishing, counseling, rebuking and correcting. Edification ये पारो में हम यीशु जी के समान ये उन्नति होना चाहिए। तो उन्नति होने के लिए वो काम करते हैं, वो एडिफिकेशन बोलते हैं। एडिफिकेशन यीशु जी के समान ये उन्नति करवाना। उसके बाद encouragement, using scripture to support, help people to give them confidence and hope in God and the promises of his word. So encouragement so लोगों को ये सपोर्ट करना और अच्छी तरफ से तो मदद करवाना, तो ये encouragement बोलते हैं। सो ये टीचिंग करने में अध्यापक का काम करते हुए एजुकेशन, इक्विपिंग, एडिफिकेशन, encouraging
encouragement का काम आता है, तो ये काम करना ये टीचिंग बोलते हैं। तो इसलिए तो पास्टर लोग ये टीचिंग करते हुए ये दो रूप में ये काम करना चाहिए। While some teaching can occur from the pulpit, it is not enough to bring people maturity in Jesus Christ. Therefore, the pastor must find other times way he can teach the word. So, तो संडे pulpit का मतलब संडे सर्विस में हम सिखाते हैं, ते टीचिंग करते हैं, वो काफी नहीं है, इनफ नहीं है। इसलिए लोगों से सीखने के लिए, शिक्षा देने के लिए और अच्छी तरह से ये मौका तैयार करना चाहिए। इसलिए ये ये दो रूप में कर सकते हैं, ये कांग्रीगेशनल टीचिंग, स्मॉल ग्रुप टीचिंग। सो कांग्रीगेशनल टीचिंग में ये कलीसिया में सभी लोगों को इकट्ठे करते हुए टीच कर सकते हैं, या स्मॉल ग्रुप घरेलू कलीसिया में या स्मॉल ग्रुप मीटिंग में, अगुवाई मीटिंग में ये वचन सिखा सकते हैं। इसलिए कांग्रीगेशनल टीचिंग में कलीसिया में इकट्ठे करके टीचिंग करते हुए pastor may spend 1 or 2 hours for Bible study after Sunday morning service where the church meets Sunday evening or Wednesday evening. 뭐 कुछ जगह में ऐसा ही करते हैं। तो कलीसिया में संडे इवनिंग, इतवार को शाम को, या वेंसडे इवनिंग या थर्सडे इवनिंग, जो कुछ इकट्ठे कर सकते, सभी लोगों को बुला के बाइबल पढ़ाते हुए सिखा सकते हैं। या दूसरी रूप में स्मॉल ग्रुप टीचिंग में ये पास्टर ये could focus on small group or individual teaching, which could be divided into men, women, or youth. ये आदमियों के लिए, तो महिलाओं के लिए, यूथ लोगों के लिए अलग अलग करके स्मॉल ग्रुप में इकट्ठे कर सकते हैं। उस समय बाइबल पढ़ाते हुए सिखा सकते हैं। कभी कभी अगुवाओं के लिए इकट्ठे करके उन लोगों के लिए बाइबल पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं। इसलिए the pastor should disciple, train, equip, teach key leaders, elders, lay leader, teachers in the church, so that in time others will be able to assist in the teaching ministry of the church. दूसरे लोगों को सिखाना, इसलिए वे लोग भी कुछ समय में दूसरे लोगों को सिखा सकें। सो महिलाओं के लिए, तो आदमियों के लिए और युवा उनके लिए ये अलग अलग करके उन लोगों को सिखा सकते हैं, या अगुआ लोगों को इकट्ठा करके सिखा सकते हैं। उन लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। सो दो मूल सिद्धांत हम सीख लिया। दो मूल सिद्धांत, दूसरा तीमुथियुस 2 का 2 विश्वास योग्यों को सिखाना, वे लोग भी दूसरे लोगों को सिखा सकें। ये दो मूल सिद्धांत है। इससे की लीडरों को मुख्य अगुवाओं को तैयार करना, सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए चौथे ग्रुप में उन लोगों को तैयार करो और सिखाने के लिए मौका बनाना और तैयार करना बहुत जरूरी है। The pastor who only preach is disobeying God's word. When the pastor focuses on and fulfills his function as a teacher, he will see God produce abundant spiritual fruit. So preaching करना ये काफी नहीं है।
प्रीचिंग करना संडे सर्विस में इतवार को प्रीचिंग कर सकते हैं और कुछ जगह में प्रीचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये टीचिंग, ये शिक्षा देना, ये रोज तो लंबे समय में ये टीचिंग करते हैं। ये अगुवान को तैयार करवाने के लिए टीचिंग करते हैं। इसलिए कुछ समय के बाद ये टीचिंग करते 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 कुछ ही समय के बाद ये अच्छा मौका होगा। यदि आप लोग देखेंगे प्रेरितों प्रेरितों 16 में 16 में क्या लिखा है? पौलुस आशिया में आई थिंक ये पौलुस 19 प्रेरितों 19 19 चैप्टर 19 में ये क्या लिखा है? ये पद पद 21 22 तो ये देखेंगे। आफ्टर ऑल 21 22 मैं पढ़ूंगा। जब वे बातों हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि माकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तिमुथियुस और इरास्तु को माकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन तो आशिया में रह गया। लेकिन 19 फीस फीस में क्या लिखा है? In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. ये एफेसुस में 2-2.5 साल तक हर रोज उन लोगों से सिखाया था, वो अपने चेलों से सिखाया था। इसलिए इसलिए ऐसा ही लिखा है, इस प्रकार प्रभु का वचन फलपूर्वक फलता और प्रबल होता गया। परमेश्वर का वचन हर उस जगह में ये फैलते फैलते रहा और मजबूत हो गया। कई लोगों से ये प्रभु का वचन सुनाया गया और कई लोग परमेश्वर के पास आ गया और हर जगह में अनोखा काम होते रहा। इसलिए ये एफेसुस एफेसुस उस जगह में ये 2.5 सालों तक 2.5 सालों तक सिखाया था और ये उसके बाद ये बहुत अनोखा काम ये शुरू हो गया। इसलिए प्रेरितों 19 पद 9 और 10 में क्या लिखा है? परंतु जब कुछ लोगों ने
खतौर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को पूरा कहने लगा तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन अ, पौलुस तुरु तुरानुस तुरानुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने तो क्या यहूदी क्या यूनानी सामने प्रभु का वचन सुन लिया। सो 2 सालों तक 2 सालों तक तुरानुस तुरानुस की पाठशाला में वाद विवाद वो प्रभु का वचन सिखाने सिखाने रहता था। इसलिए हर जगह में परमेश्वर का वचन सुन लिया था। इसलिए ये टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रचार कर सकते हैं कुछ समय, लेकिन कुछ लोगों को चेला बनाने के लिए ये कई लंबे समय में ये रोज ये प्रभु का वचन पढ़ना और वाद विवाद करना सिखाना टीचिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आप लोग जानते होंगे ये यूएस में वो बहुत प्रचार करने वाला वो पास्टर वो उसका नाम क्या है, बहुत प्रचार करने वाला था। तो ये हजारों हजारों लोग से प्रचार करते करते रहा कई सालों तक। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा मैं हर जगह प्रचार करते करते रहा तो वे लोग कहाँ है, वो सोचने लगा। इसलिए प्रचार करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये लंबे समय में कुछ लोगों के बीच में ये टीचिंग करना शिक्षा देना लंबे समय में हर रोज थोड़ा थोड़ा शिक्षा देते हुए ये चेला बनाना ये बहुत जरूरी है। हमारा प्रभु का राज्य के लिए और ये पास तो लोगों का काम सबसे बहुत जरूरी वाला वो प्रचार करना और शिक्षा देना। हर रोज थोड़ा थोड़ा शिक्षा देते हुए ये चेला बनाना ये बहुत काम कर जरूरी है। इसलिए why do many churches have a strong preaching but are weak in teaching? How can this best be corrected? So हम प्रचार करते हैं लेकिन ये टीचिंग करना कमजोर है। कैसे टीचिंग करने का काम मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में सोच लीजिए और चौथे गुरु में शेयर कीजिए। क्योंकि ये टीचिंग देना तो चेला बनाने का ये प्रशिक्षण देना हर रोज प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बातचीत करना अच्छा होगा। इसलिए ये दूसरा जिम्मेदारी पास्टर का दूसरा जिम्मेदारी टीचर अध्यापक का काम खत्म पूरा हो गया। ओके, थैंक यू।